हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट दी ओवरलैप लेंथ ऑफ स्टील। दोस्तों जो हम स्टील यूज करते हैं, दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम बहुत बार स्टील में ओवरलैप करने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरलैप हम कॉलम में भी करते हैं, ओवरलैप हम स्लैब में भी करते हैं, ओवरलैप जो है हम बीम में भी करते हैं। तो दोस्तों ये ओवरलैप क्यों किया जाता है और ये ओवरलैप कितना करना होता है, यही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज ओवरलैप लेंथ ऑफ स्टील एंड व्हाई इट इज प्रोवाइडेड। मतलब स्टील की ओवरलैप लेंथ मतलब क्या, और वो ओवरलैप लेंथ जो है दोस्तों हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ओवरलैपिंग ऑफ स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आरसीसी वर्क बिकॉज ऑफ द स्प्लाइसिंग। मतलब ओवरलैपिंग ऑफ स्टील इज यूज टू ट्रांसफर दी ऑल द स्ट्रेसेस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। मतलब दोस्तों ओवरलैपिंग प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो ये जो स्टील बार है यहाँ पे आके ये ओवर हो जाता है, राइट। तो हमें क्या है, हमारा स्लैब तो क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा स्लैब है। तो यहाँ पे हमने जो स्टील प्रोवाइड किया है, राइट, तो यहाँ से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको ये जो सेकंड बार है दोस्तों इसमें ट्रांसफर करने के लिए हमें ये जो है दोस्तों ये मिनिमम ओवरलैप मतलब एक दूसरे के साथ आपको ज्वाइन करके रखना पड़ता है। तो ये ओवरलैपिंग लेंथ कितनी रखनी है, राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जो स्ट्रेसेस है उसको ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। At this side basically we receive the steel bar at this side having the length of 6 to 12 मीटर। ओके दोस्तों साइड पे आपको पता होगा कि जो स्टील बार आते हैं वो 6 से 12 मीटर के आते हैं। मैक्सिमम जो है स्टील बार की लेंथ 12 मीटर जो मैन्युफैक्चर होती है। सो इफ यू हैव द लेंथ ऑफ मोर देन 12 मीटर, मतलब अगर आपका कोई स्लैब है उसमें 12 मीटर से ज्यादा आपकी जो लेंथ है स्लैब की, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरलैप करना पड़ेगा। तो वी मस्ट हैव टू ओवरलैप द स्टील बार सो दैट द प्लाइस लेंथ ऑफ स्टील बार डिपेंड्स ऑन। दोस्तों उससे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ओवरलैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये जो ओवरलैप होता है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला तो डायामीटर ऑफ स्टील बार, मतलब स्टील बार कौन सा डायामीटर है जिसको हमें ओवरलैप करना है उस पर हम डिपेंड करता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द बार, मतलब जो बार है वो कितना, उसके अंदर कितना स्ट्रेसेस डेवलप होगा। अगर कोई कॉलम के अंदर होगा तो उसमें ज्यादा स्ट्रेसेस होंगे तो उसको हम ओवरलैप लेंथ जो होगी उसको ज्यादा होगी, राइट। एंड व्हाट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इज गोइंग टू बी यूज। दोस्तों कौन सा टाइप का कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों M15 में हमें ज्यादा ओवरलैप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहां पे M20 में M15 से कम ओवरलैप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये तीन चीजों पे दोस्तों हमारा जो है ओवरलैपिंग डिपेंड करता है, राइट। तो थोड़ी बहुत दोस्तों मैंने आपके लिए डेटा कलेक्ट किया है कि जैसे कि लैप लेंथ फॉर M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है तो हमें लैप लेंथ कितनी रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो जोन डिवाइड करी है। किसी भी स्ट्रक्चर जो हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है दोस्तों उसमें दो जोन होते हैं, एक टेंशन जोन होता है, एक कॉम्प्रेशन जोन होता है, राइट। तो टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन के लिए मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग लेंथ प्लस जो स्टील जो मार्केट में आता है, आपको पता होगा कि Fe250, Fe415, Fe500 ऐसे ग्रेड में आता है। मैक्सिमम हम Fe500 यूज करते हैं। तो अगर टेंशन जोन में, राइट, मतलब बीम के अंदर अगर आपका ओवरलैपिंग करना है तो आपको 55 इंटू डी यूज करना है, और उसके बाद 415 तो 57 इंटू डी। ये जो 5 है या फिर डी आप बोल सकते हैं, 5 मतलब डाया या फिर डी भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। और Fe500 के 68 इंटू डाया, और Fe250 जो अगर कॉम्प्रेशन की बात करें Fe250 हो तो 45 इंटू डाया, Fe415 हो तो 47 इंटू डाया एंड Fe500 हो तो 57 इंटू डाया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेंशन जोन में हमें जो ओवरलैपिंग लेते हैं वो ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप होते हैं कंपेयर टू कॉम्प्रेशन जोन। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। Fe500 है और हमें लैपिंग करना है 57 इंटू डाया, राइट। ये कॉम्प्रेशन जोन में जो है 500 के लिए हम 57 इंटू डाया हम ओवरलैपिंग ले रहे हैं। तो वहां पे दोस्तों जो फाई है, मतलब डाया है, ये जो फाई है वो डायामीटर ऑफ स्टील है। तो सपोज वी हैव 20 mm डाया, हम 20 mm डाया ले रहे हैं जिसका हमें ओवरलैप करना है। तो ओवरलैपिंग लेंथ जो दोस्तों जो हमें प्रोवाइड करनी है वो 57 इंटू 20, मतलब करीबन वो हो जाएगा 1440 mm, मतलब 1.14 मीटर का ओवरलैप करना पड़ेगा। मतलब ये 1.14 का ओवरलैप कैसे दिखाई देगा, कैसे प्रोवाइड करना है हमें, मतलब ये जो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1.14, मतलब 1 मीटर और 14 सेंटीमीटर का ये ओवरलैप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप मेजर करें तो वो 1140 या 1.14 जितना होना चाहिए, राइट। अगर हम 20 mm का डाया का स्टील यूज करें तो की बात है, राइट। तो ये M15 ग्रेड के लिए हो गया दोस्तों।
अब हम देखेंगे M20 ग्रेड के लिए आप कौन कौन से जो ओवरलैपिंग ले सकते हैं। जैसे टेंशन और कॉम्प्रेशन के लिए Fe250 के लिए 46 इंटू डाया, Fe415 के लिए 47 इंटू डाया, Fe500 के लिए 57 इंटू डाया, मतलब ये टेंशन जोन के लिए। और कॉम्प्रेशन जोन के लिए देखिए तो Fe250 हो आपका स्टील तो 37 इंटू डाया आपको ओवरलैप करना है, Fe415 हो तो 38 इंटू डाया, Fe500 हो 46 इंटू डाया आपको ओवरलैप करना है। तो कैलकुलेशन इसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि 415 47 टेंशन के लिए हम करेंगे, राइट। 415 जो है दोस्तों उसके लिए कितना आपको ओवरलैप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी डायमीटर है, डी डायमीटर ऑफ स्टील बार है जो हमने 20 एज्यूम किया है। तो ओवरलैप लेंथ दोस्तों ये Fe415 और 47 इंटू डाया, डाया मतलब क्या है स्टील, ओके, स्टील का जो डायमीटर है वो 20, तो 47 इंटू 20 940 या फिर 0.940 मीटर, इतना हमें ओवरलैप प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप 20 mm डाया और जो Fe415 स्टील यूज कर रहे हैं टेंशन जोन के अंदर, तब आपको इतने ओवरलैपिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने बनाया है M25 ग्रेड के लिए भी टेंशन के लिए ये जो है ये पैरामीटर दिए है, कॉम्प्रेशन के लिए ये पैरामीटर दिए है। अगर आपको ये नोट डाउन करने हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह से Fe500 और जो कॉम्प्रेशन है, राइट, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है कि 20 mm डाया हो तो कितना ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ओवरलैपिंग लेंथ होगा 39 या ओके तो यहाँ पे ओवरलैपिंग लेंथ हो जाएगी 39 है, यहाँ पे 39 है तो 39 इंटू डाया मतलब 20, तो 780 मतलब 0.78 मीटर का ओवरलैप दोस्तों हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरलैपिंग के जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि द लैपिंग इज नॉट प्रोवाइडेड अबव द 36 mm डाया बार। दोस्तों अगर आपका जो स्टील का डायमीटर 36 mm है तो आप लैपिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते उसके लिए, बिकॉज ऑफ द दोस्त डायमीटर बार डज नॉट ट्रांसफर द ट्रेसेस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार एंड ऑल्सो द अलाइनमेंट ऑफ द कॉलम बार इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग द लैप ऑफ दिस बार। दोस्तों ये जो डायमीटर है वो लोड ट्रांसफर नहीं कर देंगे क्योंकि और दूसरा एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि उसका जो कॉलम की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि डायमीटर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बात करें तो लैपिंग ऑफ दी स्टील बार आल्सो नॉट प्रोवाइडेड इन हाई शियर फोर्स जोन। दोस्तों जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई शियर फोर्स जोन हो वहां पे हमें लैपिंग नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है कि जो जहाँ पे शियर फोर्स ज्यादा होगा वहां पे हमारा जो सेक्शन है वो कमजोर होगा। तो इट शुड बी प्रोवाइडेड एट द जोन वेयर शियर फोर्स इज मिनिमम, मतलब जहाँ पे हमारा शियर फोर्स मिनिमम है वहां पे हमें लैपिंग प्रोवाइड करना है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड अगर आपका स्लैब हो तो आप जो सेंटर में है वहां पे हम उसका क्या बोलते हैं उसको हम लैपिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। हम एंड से थोड़ा डिस्टेंस पे हम वहां पे हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जो उसी तरह से अगर आप फिक्स बीम की बात करें तो उसके अंदर जो है टेंशन जो आपका सपोर्ट है वहीं पे होता है, तो वहां पे हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको थोड़े डिस्टेंस पे हम वहां पे उसका जो लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ये था दोस्तों थोड़ी बहुत मैंने जो डेटा आपके लिए कलेक्ट किया था कि कैसे हमें अलग अलग ग्रेड के लिए जो ओवरलैपिंग डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। M25 के लिए ये जो पैरामीटर से आप एज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो दोस्तों डिजाइन जो आता है उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है कि ये मैं ये नहीं बोलता कि ये जो है फिक्स है, बट ये मिनिमम है, इतना आप लोगे तो ये आपको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। बट अदरवाइज आपकी ड्राइंग में जो स्पेसिफाई किया है वो आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। बट अगर आपका स्मॉल काम है, छोटा मोटा काम है, तो उसके लिए आप जो ये लैब डिस्टेंस है दोस्तों अगर ये आप ले लेते तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इजीली आप ये जो आपका लैपिंग का जो है वो कर पाएंगे। ओके दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल CV Concepts।